नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। न्यूगलसरी भूस्खलन में मृतकों की संख्या 14 तक पहुंची, 16 लोग अभी भी लापता, 13 लोगों को सुरक्षित बचाया गया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख जबकि घायलों को 50-50 हजार रुपए सहायता राशि देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पिछले 3 वर्षों में सड़कों के निर्माण के लिए 192 करोड़ से अधिक की राशि स्वीकृत। और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर कल आजादी का अमृत महोत्सव के तहत फिट इंडिया फ्रीडम रन का करेंगे शुभारंभ। अब समाचार विस्तार से। किन्नौर जिले के न्यूगलसरी में हुए भूस्खलन में मरने वालों की संख्या 14 हो गई है, जबकि 16 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। इस हादसे में अब तक 13 लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है। भारी भूस्खलन से मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए राहत व बचाव कार्य जारी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज न्यूगलसरी हादसे में फंसे लोगों को निकालने के लिए चल रहे राहत व बचाव कार्य का जायजा लिया। उन्होंने मृतकों और लापता लोगों के परिजनों से मिलकर अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भावानगर में उपचाराधीन घायलों का कुशलक्षेम भी पूछा और चिकित्सा अधिकारियों को इन्हें बेहतर उपचार सुविधा प्रदान करने के निर्देश दिए। उन्होंने भावानगर में अधिकारियों के साथ बैठक कर बचाव टीमों, लापता लोगों व घायलों के परिजनों के ठहरने और भोजन की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर परिवहन मंत्री बिक्रम ठाकुर भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहे। इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला में चल रहे विधानसभा के मॉनसून सत्र में आज एक विशेष वक्तव्य के माध्यम से बताया कि घटनास्थल पर दृश्य और परिस्थितियां विचलित करने वाली हैं। उन्होंने कहा कि इस घटना में दबी एचआरटीसी की बस से 4 शव बरामद हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इस हादसे में लापता लोगों की खोज के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए प्रयासरत है ताकि पीड़ित परिवारों को राहत दी जा सके। हालांकि मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि घटनास्थल पर मौसम खराब होने के चलते आज दोपहर बाद से सर्च ऑपरेशन रोक दिया गया, क्योंकि पहाड़ से फिर से चट्टानें गिरने का सिलसिला शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस हादसे में मारे गए सभी लोगों को आश्रितों को प्रदेश सरकार द्वारा 5-5 लाख रुपए की राहत राशि दी जाएगी, जबकि घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। साथ ही घायलों के इलाज का पूरा खर्च सरकार वहन करेगी। उन्होंने कहा कि लापता लोगों के परिजनों को ठहरने का प्रबंध भी सरकार ने किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि घटनास्थल पर अब भी मैनुअली सर्च ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन अब मशीनों की मदद से भी ये अभियान चलेगा ताकि लापता लोगों को जल्द ढूंढा जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी आज एक संदेश के माध्यम से इस घटना पर संवेदना जताई। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी इस घटना पर गहरा शोक जताया है। इससे पूर्व सदन में आज शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने न्यूगलसरी हादसे को लेकर विशेष वक्तव्य दिया और सरकार द्वारा चलाए जा रहे राहत व बचाव कार्य की जानकारी दी। सदन ने इस हादसे में मारे गए सभी लोगों को श्रद्धांजलि दी तथा शोकाकुल परिवारों के प्रति गहरी संवेदना जताई। इस हादसे में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए सदस्यों ने सदन में कुछ देर के लिए मौन भी रखा। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि प्रदेश में भारी बरसात से अब तक 1306 कच्चे व पक्के घर, गौशालाएं और दुकानें पूरी तरह व आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुई हैं। इनमें से 126 कच्चे व पक्के मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। इसके अलावा 644 मकानों को आंशिक रूप से नुकसान पहुंचा है, जबकि 536 दुकानें व गौशालाएं भी नष्ट हुई हैं। इस नुकसान की भरपाई के लिए प्रदेश सरकार ने राज्य आपदा राहत कोष से 17 करोड़ रुपए जारी किए हैं। विधायक अरुण कुमार द्वारा नियम 62 के तहत प्रदेश भर में भारी वर्षा से घरों को हुए नुकसान तथा मरम्मत के लिए त्वरित आर्थिक सहायता न मिलने के मुद्दे पर लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर हुई चर्चा में उन्होंने ये जानकारी दी। प्रदेश सरकार ने राज्य को मिले विशेष औद्योगिक पैकेज को 5 साल और बढ़ाने की केंद्र से मांग की है। इस संबंध में प्रदेश विधानसभा ने आज निजी कार्य दिवस के तहत एक संकल्प पास किया।
ये संकल्प भाजपा विधायक बलवीर सिंह ने लाया था, जिसे सदन ने विपक्ष की गैर मौजूदगी में ध्वनिमत से स्वीकार करते हुए पास कर दिया। ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने इस मुद्दे पर हुई चर्चा के जवाब में कहा कि केंद्र सरकार के औद्योगिक नीति व संवर्धन विभाग द्वारा 440 इकाइयों को पंजीकृत किया गया है। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा है कि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पिछले 3 वर्षों में 3,693 सड़कों के निर्माण के लिए 192 करोड़ 89 लाख 98 हजार रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। उन्होंने कहा कि इस राशि से राज्य के 4 जोन में छोटी छोटी सड़कों का कार्य किया जा रहा है। प्रदेश विधानसभा के शिमला में चल रहे मॉनसून सत्र के दौरान आज प्रश्नकाल में विधायक आशीष बुटेल के सवाल के जवाब में उन्होंने ये जानकारी दी। महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि ये नई योजना है और इसके तहत वर्ष 2018, 2019 और 2020 में 4 जोन में काम हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना में कितनी राशि लैप्स हुई इसकी जानकारी नहीं है। प्रदेश के सेब उत्पादकों की अभी भी 13 करोड़ 40 लाख रुपए से अधिक की राशि आढ़तियों के पास फंसी है। इस राशि की वसूली के लिए कई बागवानों ने सरकार द्वारा गठित एसआईटी के पास शिकायतें की हैं और इसमें 28 आपराधिक मामले दर्ज हैं तथा 311 बागवानों की शिकायतें लंबित हैं। बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने विधायक राकेश सिंघा के मूल और बलवीर वर्मा के अनुपूरक सवाल के जवाब में ये जानकारी दी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सहजल ने कहा है कि आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय को बढ़ाने का मामला केंद्र सरकार से उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने जो आशा कार्यकर्ताओं को 1500 रुपए का इंसेंटिव देने की घोषणा की थी उसकी अदायगी के लिए 14 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी है और जल्द ही इन्हें बढ़ा हुआ मानदेय और इंसेंटिव मिल जाएगा। विधायक राकेश सिंघा और अरुण कुमार के सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री ने ये जानकारी दी। सहजल ने कहा कि आशा वर्कर स्वास्थ्य विभाग का महत्वपूर्ण हिस्सा है और कोविड के दौरान भी इनकी अहम सेवाएं रही हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इनके लिए 2000 रुपए तय किया है और हिमाचल सरकार भी इतनी ही राशि दे रही है व इसमें अभी 750 रुपए बढ़ाए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने माना कि ये बहुत कम है। उन्होंने कहा कि आशा कार्यकर्ताओं को कोविड सर्विस के दौरान इंसेंटिव देने के लिए सरकार ने 14 करोड़ रुपए जारी किए हैं और आशा कार्यकर्ताओं को जल्द बढ़ा हुआ मानदेय जारी होगा। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर 22 राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्रदान किए। युवा व राष्ट्रीय विकास तथा समाज सेवी संगठनों को 2017-18 के लिए 14 और 2018-19 के लिए 8 पुरस्कार दिए गए। इस अवसर पर अनुराग ठाकुर ने पुरस्कार विजेताओं और युवाओं से सच्ची भावना के साथ उच्च आकांक्षाओं को हासिल करने की अपील की। उन्होंने कहा कि इससे प्रधानमंत्री की आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना साकार करने में तेजी आएगी। इस बीच भारत सरकार के युवा कार्यक्रम व खेल मंत्रालय द्वारा भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर आजादी का अमृत महोत्सव के तहत कल सुबह फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम व खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर कल नई दिल्ली से इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। उन्होंने लोगों से फिट इंडिया फ्रीडम रन में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया है। हर भारतीय को फिटनेस की ओर प्रेरित करने के लिए फिट इंडिया फ्रीडम रन, फिट इंडिया मिशन और नेहरू युवा केंद्र संगठन की ओर से की गई एक पहल है। इस बार फिट इंडिया रन 2.0 और ज्यादा खास है क्योंकि ये आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित की जा रही है। भारत आजादी के 75 साल की ओर बढ़ रहा है, तो आइए हम सब भी इंडिया से फिट इंडिया तक का रास्ता तय करें। फिटनेस को अपने जीवन का हिस्सा और फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज को अपना मंत्र बनाते हैं। मैं सभी देशवासियों से फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 से भी बढ़ चढ़कर भाग लेने का आग्रह करूंगा। इधर खेल मंत्री राकेश पठानिया शिमला से फिट इंडिया फ्रीडम रन को कल सुबह झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। प्रदेश के सभी जिलों में फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया जाएगा। भारत सरकार के सूचना व प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो ने हमीरपुर जिले में स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से कोविड टीकाकरण जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से लोगों को कोरोना से बचाव व टीकाकरण में भाग लेने के लिए प्रेरित किया गया। क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो शिमला के प्रभारी अनिल दत्त शर्मा ने बताया कि कल जिले के समीरपुर गांव में भी मुफ्त कोरोना टीकाकरण अभियान चलाया गया और नुक्कड़ नाटक व सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए लोगों को टीकाकरण अभियान में भाग लेने के लिए प्रेरित किया।
5 दिवसीय ये जागरूकता अभियान 14 अगस्त तक चलेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। न्यूगलसरी भूस्खलन में मृतकों की संख्या 14 तक पहुंची। 16 लोग अभी भी लापता, 13 लोगों को सुरक्षित बचाया गया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख जबकि घायलों को 50-50 हजार रुपए सहायता राशि देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पिछले 3 वर्षों में सड़कों के निर्माण के लिए 192 करोड़ से अधिक की राशि स्वीकृत। और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर कल आजादी का अमृत महोत्सव के तहत फिट इंडिया फ्रीडम रन का करेंगे शुभारंभ। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।